बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमाल अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जमाल द कमाल ऑटोज़। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी होती है और ट्यूनिंग में किन चीज़ों को खोलना ज़रूरी होता है और ट्यूनिंग किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले अपने फ़िल्टर चेंज करना है, वो तो आपको पता होगा, कार्बोरेटर का भी पता होगा, टैप्टों का भी पता होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको पहले कभी नहीं पता होंगी। पक्का मेरा वादा है आपसे, आपको पहले नहीं पता होगी, अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपने इसकी टैंकी की प्ले चेक करनी है, टैंकी की रबड़ें चेक करनी है, टैंकी हिलती तो नहीं है, टैंकी की रबड़ें डालनी है, माडी गार्ड की रबड़ें डालनी है, व्हील खोलना है पीछे वाला, गरारी सेट चेक करना है, गरारी बेरिंग चेक करनी है, लेदर चेक करनी है, ब्रेकों को अच्छी तरीके से ग्रीसिंग ऑयल लगाना है। ये देखें, ये है व्हील और ये है इसकी लेदर प्लेट और ये जो हैं इसके लेदर हैं ये वाले, इनको अच्छी तरह से रिग माल से साफ़ कर लेना है। कचरा वगैरह जो होता है वो आपने उतार लेना है और ड्रम में भी अच्छी तरीके से रिग माल लगाना है। और इसके बाद जो है ये गरारी जो देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है। ये भी साफ़ नहीं है लेकिन हम साफ़ करेंगे इसको। ड्रम, रबड़ और बेरिंग को मुकम्मल चेक करना है, क्योंकि पीछे वाला व्हील जब चलता है तो ब्रेकें और हम जब ब्रेक दबाते हैं तो वो ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करती। तो मॉडी गार्ड देखें किस तरह से हिल रहा है, इसकी रबड़ें भी चेक करनी है और पीछे वाली लाइट होती है इसकी ब्रैकेट, उसकी रबड़ें भी चेक करनी है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी आपने लाजमी चेक करनी है कि शाखों चेक करनी है और इसका मज़ीद जो है हैंडल चेक करना है। हैंडल बहुत ज़्यादा ढीला होता है और जो चीज़ मेन है इसकी, ये क्लच देख रहे हैं, अक्सर लोग ये क्लच की ग्रीसिंग नहीं करते। ये क्लच की ग्रीसिंग और इंजन के जो एक्सल होते हैं वो आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है। जब दोस्तों आप इंजन के एक्सल को टाइट करोगे ना, फिर गाड़ी का साउंड और पिक देखना। तो इसके बाद जो है शाख का ऑयल हर 30,000 किलोमीटर बाद चेक करना चाहिए, अगर ख़राब हो तो चेंज कर देना चाहिए। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं ये पूरा फ्रेम खोल के अच्छी तरीके से साफ़ करना है। और इसके अलावा ये व्हील पड़ा है और ये टैंकी और ये सीट है, ये गाड़ी 20 मॉडल सीडी है। और इसके अलावा बैटरी को इस तरीके से पैक करना है ताकि बैटरी ख़राब ना हो। बैटरी का टांका अक्सर टूट जाता है, वो इसी वजह से टूटता है। तो ये देखें, ये बाइक कुछ इस तरीके से हमने खोली हुई है इसकी। और ये मुकम्मल ट्यूनिंग अगर सीखनी है आपने तो इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक आपने करने हैं। जो 50 लाइक का टारगेट आप पूरा करा दोगे तो मैं आपको मुकम्मल ट्यूनिंग भी सिखाऊंगा। और जो एक बार ट्यूनिंग करेगा ना उसकी बाइक तकरीबन 6 माह तक नहीं हिलेगी। ये ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो ट्यूनिंग में की जाती हैं, हम लोग करवाते ही नहीं। क्योंकि हम जब जाते हैं मकैनिक के पास, वो फ़िल्टर और कार्बोरेटर को खोल के साफ़ सूफ करके, चैन को ऑयल लगा के, केबलों को मोबिल दे के फिर उसको फ़िट कर देता है और कहता है कि इसकी ट्यूनिंग हो गई है। तो इस तरीके से ट्यूनिंग नहीं होती भाईजान। ट्यूनिंग करने के लिए पूरी बाइक को खोलना पड़ता है, एक एक चीज़ को खोलना पड़ता है और हर चीज़ को, हर स्पेयर पार्ट्स को साफ़ करना पड़ता है और अच्छी तरीके से जो है हर चीज़ को बेहतरीन से ओके करना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह से काम नहीं होता जिस तरह से आप करवाते हैं या करते हैं। बाद में मसले मसाइल होते हैं, बाइक बंद क्यों हो जाती है, रास्ते में बाइक बंद होने का कोई तुक तो नहीं बनता। तो इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। आपको इस वीडियो को 50 लाइक पूरे करवाने हैं और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा इंशाअल्लाह। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।